श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 3 और 4। श्लोक पढ़ता हूँ। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके और सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अनुसार उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट अनुवाद है ये। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके ने कोशिश करी है कि अपनी इंद्रियां वश में आ जाएं, अब सबके प्रति समान भाव और भगवान की निराकार कल्पना के अंतर्गत निराकार कल्पना करते हैं। भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है, और उनकी पूजा करते हैं। वो निराकार जो कि इंद्रियों के अनुभूति से परे है, नंबर 1, सर्वव्यापी है, नंबर 2, अकल्पनीय है, नंबर 3, अपरिवर्तनीय है, नंबर 4, अचल है, ध्रुव 5 और ध्रुव है 6। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। एक सेकंड, बाथरूम का क्या हुआ? बाथरूम का साफ करवा दिया। ताला किसने लगाया? तो गोविंद ने लगवाया था। मैं दिन में खोला नहीं, शाम को खोला नहीं आके? क्यों? बोले कोई पेशेंट आएगा जल्दी खुलना है। ये नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? बोले डॉक्टर साहब ऊपर जाएंगे। नरेश इधर आओ, बोला बाथरूम के लिए। यहाँ की हर बात मेरी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो पनिशमेंट तुम्हारी है, उसकी नहीं है। गोविंद ने कुछ चाबी कहाँ बाथरूम की? ये रखिए सर। लाओ। कौन लेगा चाबी? भैया लेगा वैसे, भैया के हाथ में होगी सर। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, मैंने तो बोली नहीं। भैया लेगा वैसे। अभी रात को खाना खाने लाना, पहले मेरे से बात करके मुझे इसका जवाब चाहिए बाथरूम का। मैंने बाथरूम जाना, मैं कहाँ जाऊँगा? क्या बोले हैं भैया? भैया कह रहे हैं कि किसी को बाथरूम जाना, डॉक्टर साहब जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। मैं ऐसे मरीज उरीज भी है, तू भी ऊपर जाएगा, सीमा मैडम ऊपर जाएगा, ऐसे बोले कि सफाई करो। फिर अभी चाबी। अच्छा, अभी तुम लोग जाओ, मेरे को लेक्चर करना है, 9:30 बजे मुझसे बात करना। नहीं बजे आएगा भैया। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। मतलब यह है कि आप निराकार स्वरूप की चर्चा करो या उनकी पूजा करो, या आप साकार स्वरूप की पूजा करो, पर आप अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। बट अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो करता है, तो हमने आपको बात वासुदेवम सर्वम इति। यदि कोई इस लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्र निग्रह करना होता है।
बताई विधि मतलब निराकार स्वरूप से जो विधि बताई जा रही है, इंद्रियों को वश में करना अर्थात इंद्र निग्रह करना। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है, मतलब जीवों के कल्याण कार्य में लगना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने से पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। जब तक आप प्रॉपर तपस्या नहीं कर लेंगे तब तक भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना तथा इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करना, यहाँ शब्द जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, आपके हृदय में विराजमान है, आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, तो आत्मा देख तो सकते नहीं आप। यहाँ दर्शन करने का अर्थ क्या है कि आत्मा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना और भगवान के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। इस सब को करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना, कार्यों को बंद करना होता है। ये जो 5 कार्य हैं 5 इंद्रियों के, इनको कंट्रोल में करना होता है। बंद करने का अर्थ यहाँ पे है इन्हें कंट्रोल में करना होता है। तभी वह उस जान पाता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो हर एक में भगवान के समभाव से दर्शन करता है, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। अब उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, बाह्य ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की विधि अत्यंत कठिन होती है। निराकार को महसूस करना बड़ा कठिन है। अब यहाँ पर जो है बात आ रही है, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, इम्पर्सनल ब्रह्म क्या है, निराकार क्या है, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानने चाहिए। वेरी फ्यू पीपल कम टू रियलाइज कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। एंड जब ये जान जाते हैं भगवान को तब उनकी सेवा में। उसके बाद है डिस्कस ऑस्टेरिटीज एंड रियलाइजेशंस ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट। ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, वो तपस्या क्या करते हैं और रियलाइजेशंस क्या हैं। तो यहाँ जो है निर्गुण ब्रह्म के 2 स्वरूपों, ब्रह्म की 2 स्वरूपों की चर्चा हुई। 8 विशेषण है, एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। निर्गुण का मतलब है विदाउट क्वालिटीज और सगुण का अर्थ ये है विद क्वालिटीज। विद क्वालिटीज का मतलब है सच्चिदानंद। अब हम बात करते हैं जो इसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जो आपके चिंतन से परे है, मतलब मन और बुद्धि के परे है, वो इसका विषय नहीं है। सर्वत्रगम, तो आकाश की तरह सर्वव्यापी, जिससे कोई भी जगह खाली ना रहे। आकाश को यहाँ पे समझ लेना आवश्यक है। आपके शरीर में एक हिस्सा आकाश का है। आप समझते हैं कि वो जो आकाश है उसका हिस्सा आपके यहाँ कैसे आया। जो आपके अंदर सेल्स में, जिसको इंट्रा सेलुलर स्पेस कहा जाता है, वो आकाश का प्रतिरूप है। तो यहाँ पर जो है आकाश सारे शरीर में व्याप्त है, स्पेसेस सारे शरीर में व्याप्त हैं।
तो इसलिए आकाश की तरह सर्वव्यापी हो, जिससे कोई भी जगह खाली नहीं, कोई जगह स्पेस के बिना नहीं। अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका स्वरूप समझाया नहीं जा सकता। कूटस्थम, मतलब सदा एक रस रहे, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसमें चेंज नहीं आता। ध्रुवम, जो नित्य हो, निश्चित हो, जिसमें जो जो ठोस स्थापित एक जगह पे। ध्रुव मतलब पक्का, ठोस, स्थापित। उसके बाद है अचलम, अचल मतलब जिसमें हिलने डुलने की प्रक्रिया नहीं है। और अव्यक्तम, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। अप्रकट, जो इंद्रियों द्वारा जानने में ना आ सके। और आठवां है अक्षरम। अक्षरम मतलब जिसका शरण ना हो, जिसका नाश ना हो। निर्गुण ब्रह्म को अक्षर कहा जाता है। मीन्स ब्रह्म विदाउट क्वालिटीज निर्गुण ब्रह्म हो गया। दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में यही जो चीज़ें हैं आत्मा के इस्तेमाल हुई है। सर्वगता, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ, अक्षर। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अवयम। ये बात जो है आपकी आत्मा के लिए भी कही जा रही है। और ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में भी यही बात कही गई है। अब ईशोपनिषद हम 8वें मंत्र की सेकंड लाइन जो है उसको पढ़ते हैं। तवे मनीषी परिभू स्वयंभुर याथात्यत अर्थान विधाते शाश्वतीभ्यो समाभया। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं कवि, कवि मतलब सर्वज्ञ, मनीषी मतलब दार्शनिक, इंटेलिजेंट, परिभू मतलब सबसे बड़ा, कंट्रोल्स ऑल, स्वयंभू मीन्स आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। अब सवाल यह है कि ब्रह्म तत्व क्या है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म की बात करते रहते हैं। तो ब्रह्म तत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म शब्द बना है ब्रहन धातु से। ब्रहन धातु मतलब बृहत्तम वस्तु। बृहति बृहयति च इति ब्रह्मा। बृहति बृहयति च इति ब्रह्मा। इसका अर्थ ये है जो बड़ा है, या जो एवं जो बड़ा करता है। जो बड़ा है एवं जो बड़ा करता है वह ब्रह्म है। जो बड़ा कर सकता है वो ब्रह्म है। निश्चय ही उसमें बड़ा कर सकने की शक्ति है। एक ही समय के अंदर ब्रह्म के कई शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, देवता, नर, पशु, पक्षी आदि समस्त जगत एवं इसके अतिरिक्त जो भी हो सकता है, उन सब का जो मूल है, जड़ है, जो उनकी मूल है, अथवा जिससे सब उद्गम होता है, अवस्थित होते हैं, उस स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मेरे से उद्भूत होता है, इसलिए भगवान को ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म शब्द जो है उसके स्वरूप का वाचक है। अब श्वेताक्षर उपनिषद 6वां अध्याय 8वां श्लोक। न तस्य कार्य कारणम न च विद्यते न तत्सपश्चात अधिक च दृश्यते परास शक्ति विविध है विषयोते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। उस परम परमात्मा के कार्य एवं करण, करण मीन्स औजार, मतलब कार्य करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उस परम परमात्मा के कार्य एवं करण शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है। वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखता। वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है। मतलब उन परमेश्वर की ज्ञान
बल और क्रिया रूप स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती। मतलब भगवान जो है वो अपनी इंद्रियों के बिना ही सब इंद्रियों का कार्य करते हैं। अब शब्द इस्तेमाल होता है कई बार अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म जो है सब विषयों में अनंत है, अनलिमिटेड है, स्वरूप में, शक्ति में और शक्ति के कार्य में, तीनों में। फिर ब्रह्म के बारे में कहते हैं सर्वज्ञ सर्वविता, मुंडक उपनिषद 2.1.7। ब्रह्म को सबका ज्ञान है और सब जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी नॉलेज। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है। प्रत्यक्ष, आमने सामने। कैसे? अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व से जान सकता है। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासना के लिए अपने को प्राप्त करने की बात करी है, देखने की बात नहीं करी। इससे ये साफ हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान दर्शन भी देते हैं, ये उनकी विशेषता है। निर्गुण उपासकों को भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान ने 6वें श्लोक में कहा है कि अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान न मानकर उनकी सेवा में संलग्न रहने वाला साधक जो है भगवान को विशेष प्रिय है। अब देखिए, हमारे पास ज्ञान की 5। अब 5 इंद्रियों को आपने लगाना है निराकार में या 5 को लगाना है साकार में। इंद्रियां तो वही 5 हैं। ज्ञान की 5 इंद्रियां कान है, आंख है, नाक है, जीवा है, स्पर्श है, त्वचा है। तो जब जो है सगुण उपासना, मतलब सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, डीटी सामने है, भगवान की छवि सामने है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपकी इंद्रियां जो हैं उनके अंदर मिलान हो जाता है, मिल जाती हैं और उनसे एक संबंध हो जाता है। आप जो है इंद्रियों का विषय भगवान हो गए, सामने है आपके। अब इसमें आप जो है संयम भी कर लेते हो, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हो। बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पर निर्गुण उपासना, जहाँ पे भगवान का सगुण साकार रूप सामने नहीं है, उसमें चिंतन का आधार ही नहीं है। भगवान दिखाई नहीं दे रहे, चिंतन कर रहे हैं, आधार है नहीं। तो इंद्रियों को आप संयम नहीं पाते, आसक्ति नहीं हो पाती। हमारी डीटी में आसक्ति हो गई है तो हमारे को भगवान का सगुण साकार रूप दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आसक्ति नहीं होती। तो विषयों में मन चला गया और क्या हो गया? विषयों का चिंतन किया है तो पतन हो गया। ध्याय तो विषान पुंसा संगते शुभ जाते। अब समस्या क्या है कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही, ब्रह्म मतलब भगवान की बात हो रही है, तो भगवान के सगुण और साकार रूप की उपासना ही उचित है। अब बात आती है कि जब कर्म योग करते हैं तो साधना कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ को त्याग देना। अहंकार से शांति में अधिगच्छति। आपने ममता त्याग देनी है, कामना त्याग देनी है, आसक्ति त्याग देनी है। अब आपने जो है अपना धन, अपना शरीर, अपनी संपत्ति तो अपना लिए ना मान के जब भगवान के लिए मान लेते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं,
तब आपकी आसक्ति, आपकी ममता, आपकी कामना, आपका स्वार्थ भाव का त्याग हो जाता है। कुछ मुझे चाहिए नहीं, मुझे अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ये भगवान का हो गया, तो त्याग स्वतः हो जाता है। अब आपका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं उसको आप जो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो सेवा में कैसे लगाएंगे? निर्गुण निराकार की सेवा में नहीं लग पाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सेवा में किस में लगेंगे कि वह आपको सगुण साकार रूप की सेवा में ही लगाना है। आप निर्गुण निराकार स्वरूप की सेवा में नहीं लगा पाएंगे। किसको ऑफर, किसको करेंगे? भोग ऑफर करना है तो किसको करेंगे? तो इसलिए निराकार स्वरूप वाले क्या करते हैं? संसार से उदासीन हो गए और एकांत में उनका चिंतन कर रहे हैं। अब कर्म तो आपने किए, भगवान के लिए किए, और भोग आप लगा नहीं पाए क्योंकि भगवान है नहीं। आपने बिंदु मात्र रख दिया, या रोशनी का गोला रख दिया, या हाथ में थाली लेके भगवान को अर्पित कर दिया। आपको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करनी है, और प्रत्यक्ष सेवा जो है कब होगी? जब आप भगवान को सगुण और साकार मानेंगे। अब सगुण रूप हो या साकार रूप हो, दोनों तरह के रूपों में सेवा जब करते हैं तो साधक जो है उसे सारे प्राणियों का हित देखना है। संपूर्ण प्राणियों से अलग जब अपना हित देखता है तो अहंकार की भावना आ जाती है। तो वास्तव में जो कल्याण है, कल्याण कब होता है? जब अहंकार समाप्त हो जाता है। जब आप साधन करते हैं और सामने निराकार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप समझते हैं कि मैंने किया, मैंने अपने लिए किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अहंकार डेवलप हो जाता है। अहंकार को मिटाने के लिए आपको जो है भगवान की सगुण और साकार रूप की उपासना करनी पड़ेगी। आप अपनी निर्गुण निराकार रूप की उपासना करेंगे तो उससे फायदा नहीं होता है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण के उपासक हैं, जो निर्गुण की पूजा अर्चना करते हैं, वो समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण तत्व कोई दूसरा है, दोनों तत्व अलग अलग हैं। पर भगवान कहते हैं ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे से अलग, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो भगवान ने जो निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं उसके लिए 4 बातें बताई। एक, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। 2, साधक की स्थिति क्या है। नंबर 3, उपासना का स्वरूप क्या है। और नंबर 4, साधक क्या प्राप्त करता है, व्हाट डज ही गेट। तो यहाँ पर जो है हमने 8 विशेषणों की चर्चा करी, हमने अक्षम अव्यक्तम की चर्चा करी। ये निर्गुण तत्व के स्वरूप की बात हो रही है। उसके बाद आती है बात साधक की स्थिति क्या है। आप साधना कर रहे हैं या मैं साधना कर रहा हूँ निर्गुण स्वरूप के प्रति, तो हमारी स्थिति क्या है। ये कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। क्या है? भोग भोगने की इच्छा होती है हर एक की, हर एक व्यक्ति भोग भोगना चाहता है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु जब इंद्रियों पे शायद तब भोग समाप्त हो जाते हैं, फिर भोग नहीं हो पाते। तो व्यक्ति जो है उसकी सबके प्रति समान तरीके से देखता है, समान बुद्धि से देखता है, समान आत्मा के सब में दर्शन करता है। तो उसका जो भी कार्य रहता है वो समस्त प्राणियों के हित में रहता है। परंतु कोई स्थान हो, कोई समय हो, कोई वस्तु हो, किसी भी तरह के व्यक्ति हो,
अगर उनकी दृष्टि, उनके ध्यान में तत्व नहीं है, तत्व को नहीं समझते हैं कि ब्रह्म ही कृष्ण है, कृष्ण ही ब्रह्म है, तो उनकी जो है भोगों की सत्ता अलग हो जाती है, उसको समझ नहीं पाते और फिर वो उसके लालच में, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जब सगुण साकार रूप सामने होगा तब आपको पता है कि मुझे इनको भोग लगाना है, इनकी सेवा करनी है, इनके लिए मुझे बनाना है, तो आपका भाव बदल जाता है। भाव आपका पलट जाता है जब आप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं कि भगवान का ना स्वरूप है, ना उनका कोई गुण है उनके अंदर। अब उपासना करना क्या है कि साधक जो है भगवत तत्व की तरफ दृष्टि रखता है, यह ध्यान रहता है भगवान की तरफ, भगवान के सामने ही रहता है वो, यही उसकी उपासना है। उपासना थाली में आरती लेके भी की जाती है, उपासना मोर पंखी से भी की जाती है, उपासना मोर छल से भी की जाती है, बट जब उनका भगवान के अंदर ध्यान रहेगा, हर क्षण हर पल ध्यान रहेगा, तब वो उपासना का रियल स्वरूप आता है। तो भगवान ने कहा कि साधक क्या प्राप्त करता है, कहते हैं जो निर्गुण निराकार रूप की भी उपासना करते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनको निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है। निर्गुण ब्रह्म तो मैं हूँ, मैं तो ब्रह्म का आश्रय हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे को ही प्राप्त करते हैं, चाहे सगुण तत्व हो चाहे निर्गुण तत्व हो, पर प्रोसेस मुश्किल है। ये 5वें श्लोक में आएगा कि निर्गुण निराकार की उपासना करनी मुश्किल है और सगुण साकार की उपासना करनी आसान है। ये जो भेद है एक सगुण और साकार का, निर्गुण निराकार का, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली समझना है। निर्गुण कहता है कि भगवान में कोई गुण नहीं है, सगुण कहता है कि भगवान गुणों के आकार हैं, उनमें अनंत गुण हैं। निराकार कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। साकार कहता है कि भगवान का साकार है, रूप है, जैसे हमारा रूप है ऐसे ही भगवान का रूप है, पर दिव्य है, हमारा स्वरूप दिव्य नहीं है, उनका दिव्य रूप है। तो निर्गुण और निराकार में बेसिक भेद यही है कि हम भगवान के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करें या भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना करें, किसकी उपासना करें, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 5वें श्लोक में। जब हम 5वां श्लोक करेंगे तब इसके डिटेल्स आ जाएंगे हमारे सामने, तब हम समझ पाएंगे कि सगुण साकार रूप की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना, इसमें सगुण साकार में आसानी क्या है, निर्गुण निराकार में कठिनाई क्या है। कफ हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने डबल मफलर लिया हुआ है, बहुत अपने आप को कवर करके रखा।